अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको एमएफ मैथमेटिक्स में खुशामदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, लेकिन वो हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी वो है जिसमें हमारे पास किसका साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी। इक्वलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब देखें कि रिफ्लेक्सिव क्या होती है। रिफ्लेक्सिव मीन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे आप इस बात को ऐसे समझ लें कि आप क्या देखते हैं कि आईने में अपने आप को देखते हैं, तो आपको आईने में क्या देता है, अपना ही अक्स नज़र आता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि सेम, कि दोनों एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, सेम है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ए बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो इसका मतलब है कि ए के इक्वल ही होगा। मतलब हमारे पास रियल नंबर में 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 किसके इक्वल होगा? ज़ाहिर बात है कि 2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। इसका क्या मतलब है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास रियल लाइन होती है इधर से लेके इधर तक, ये ज़ीरो है, इस तरफ हमारे नेगेटिव हिंट से होते हैं और इस तरफ हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव हिंट से होते हैं। ये 1 2 3। अब इसका क्या मतलब है हमारे पास कि अब हम किसको चूज़ कर रहे हैं, 2 को चूज़ कर रहे हैं। तो 2 को अगर हम इधर से भी आएंगे तो यही 2 रहेगा, अगर इस साइड से भी आएंगे तो हमारे पास 2 वही का वही रहेगा। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हर तरफ से हमारे पास 2 क्या आएगा, सेम आएगा, 2 2 के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर हैं, कौन है, हमारे पास दो रियल नंबर हैं, अगर हमारे पास एक रियल नंबर है वो दूसरे के इक्वल है, मतलब हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं और ए हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ऐसा भी होगा कि बी इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास इक्वल नंबर्स कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे 2 और 2 हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या हम क्या लिख लें कि हमारे पास इसके साथ कोई वेरिएबल लगा देते हैं और ये हमारे पास क्या है, 3 है, हम कहते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो अब इसका क्या मतलब होगा हमारे पास कि ये उस वक्त हमारे पास इक्वल होगा जब ये भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इसका क्या मतलब है, हमारे पास साइमेट्रिक प्रॉपर्टी का ये मतलब है, अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मीन हमारे पास तीन एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, b है, और b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, c है, तो इसका मतलब ये होगा कि a b हमारे पास किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। अगर ये क्या है, ये मिसाल के तौर पे जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया है कि 2x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है, b है। अब हम लेते हैं कि हमारे पास जो b है वो इज इक्वल टू c है, बी इज इक्वल टू सी, मतलब 3 किसके इक्वल है, हमारे पास 3 इक्वल है 3x के। मिसाल के तौर पे x हम जनरली है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 2x इज इक्वल टू 3x, ये भी मौजूद होगा। ये मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, सी है। तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें लाई करेगी। जैसे हम क्या कर लें कि देख लें कि हमारे पास क्या है कि a इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है कि 2 अगर हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के 3 के इक्वल है, मिसाल ले रहे हैं, मिसाल मतलब ये ट्रू नहीं है। तो 2 अगर 3 के इक्वल है और 3 हमारे पास क्या है, 4 के इक्वल है, तो 2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल भी होगा। ऐसे हम एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं, इस तरह एग्जिस्ट नहीं, लेकिन ये वेरिएबल की सूरत में हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है कि वेरिएबल को हम कोई कीमत रियल नंबर्स में दे सकते हैं कि ये इक्वल हो सकते हैं। तो ये समझने की बात है कि हमारे पास अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास c भी होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर a इज इक्वल टू बी है, मतलब दो एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं, तो अगर एक नंबर दोनों साइड से हम ऐड कर दें, एक नंबर हम क्या करते हैं, दोनों साइडों से इक्वल ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, फिर भी इक्वल रहेंगे, अगर ये किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। जैसे हमारे पास क्या है कि अगर 2 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, अगर इस साइड पे हम 3 ऐड करें और उस साइड पे भी हम क्या ऐड करें, 3 ऐड करें, तो फिर हमारे पास कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू
5, मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम प्रॉपर्टी है कि हमारे पास क्या है, अगर a इज इक्वल टू क्या है, b है, और अगर हम कोई एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रहेगा, फिर भी ये क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 है, अगर 2 के साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करें और उधर भी 2 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें, तो फिर भी ये क्या होगा, हमारे पास इक्वल आता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी। कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब दोनों साइडों पे हमारे पास एक इक्वल नंबर ऐड हो रहा है, तो उस इक्वल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल करके a इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में है कि हमारे पास क्या है 2+5 और इधर हमारे पास क्या है 2+5, तो अब ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, और 2 इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई में हम किस तरह, अगर हमारे पास ऐसी सूरत मौजूद है, दोनों साइडों पे सेम नंबर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो उस सेम नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज। इक्वलिटी में हमारे पास सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास क्या है, एडिशन के लिहाज से है, और हमारे पास जो आखिर वाली है वो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम चलते हैं इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। और दोस्तों अब हमारे पास क्या चीज़ है, इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी हमारे पास सबसे पहले समझते हैं कि इनइक्वलिटी हमारे पास क्या होती है। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेम ना हो, या तो हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो, या हमारे पास क्या हो, लेस हो। अगर हमारे पास क्या होने चाहिए, इस तरह के साइन होने चाहिए। इनइक्वलिटी के किस तरह के साइन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, हमारे पास लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अगर ये साइन हमारे पास हों तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनइक्वलिटीज होते हैं। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रिकोटोमेट्री प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमेट्री प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, हमारे पास कहती है अगर ए और बी हमारे पास किस से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए क्या होने चाहिए, 3 पॉसिबिलिटीज, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज कि इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। और वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो ए ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, बी। अगर ऐसा नहीं है, क्या है, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी ये क्या है हमारे पास कि तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, आर ए लेस देन बी होना चाहिए। मतलब दो हमारे पास हो गई कि या तो ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। अगर ऐसा भी नहीं है तो देन हमारे पास क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर रियल नंबर में बिलोंग करता है तो ये प्रॉपर्टी ज़रूर सेटिस्फाई होगी। मिसाल के तौर में हम क्या ले लेते हैं, 2 और 3 किससे उठा लेते हैं, रियल नंबर से उठा लेते हैं। 2 और 3 रियल नंबर में है तो इसका क्या मतलब है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 या 2 इज़ लेस देन 3। ये हमारे पास क्या है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। 2 और 2 ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें ये होंगे कि या तो वो बड़ा है या छोटा है, या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जहाँ उधर भी 3 थे तो इधर अगर ए बी और सी हमारे पास कोई रियल नंबर हैं तो इसका क्या मतलब है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी और हमारे पास क्या होना चाहिए, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन सी होगा। इसका क्या मतलब हो गया हमारे पास कि अगर ए हमारे पास बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए बी सी से बड़ा होगा। जैसे कि इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल हम कैसे देखते हैं, तो अगर हमारे पास क्या है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब होगा, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 भी है। अगर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है, सी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ ग्रेटर देन सी। लेस देन के लिए भी इस तरह की हो सकती, अगर ए इज़ लेस देन बी और बी इज़ लेस देन सी तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ए इज़ लेस देन सी। ये हमारे पास आर इस तरह भी डिफाइन हो सकती है कि ए इज़ लेस देन बी, बी इज़ लेस देन सी, देन हमारे पास क्या होगा कि
ए इज़ लेस देन सी, ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, सेटिस्फाई हो सकती है। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, ए बी और हमारे पास सी, ये किसी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन बी है तो कोई अगर सेम नंबर इसमें ऐड करे, क्या करें, अगर कोई सेम नंबर इसमें ऐड करे तो इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब इसके साथ भी सी ऐड करते हैं, इसके साथ भी हम सी ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी वैसे की वैसे ही रहेगी। जैसे एग्जांपल में हम क्या देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, कोई सेम नंबर इसमें ऐड करो, मतलब हम 5 ऐड करते हैं तो 2 + 5, इधर भी क्या कर दो 1 + 5, तो ये कितना रहेगा, 7 ग्रेटर देन 6, तो ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मतलब हमारे पास क्या है कि अगर ए और ए ग्रेटर देन बी हमारे पास है तो अब हम कोई सेम नंबर सी इनके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी, अगर सी इज़ पॉजिटिव, मतलब सी हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ज़ीरो से हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, मतलब अगर हमारे पास ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव हिस्सा होगा तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी सेम की सेम ही रहेगी। अगर हमारे पास क्या हुआ, सी कोई नेगेटिव हिस्सा हुआ तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए सी इज़ लेस देन बी सी, इनइक्वालिटी चेंज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए इसकी हम क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास किस तरह है, इसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास क्या है कि लेस 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है। अब कोई पॉजिटिव हिंट से इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब हम क्या ले लेते हैं, सी इज़ इक्वल टू 5 ले लेते हैं, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 × 5, इधर भी हमारे पास क्या आएगा, 2 × 5, तो ये कितना होगा, 15 ग्रेटर देन 10, ये इक्वलिटी हमारे मतलब 15 10 से हमारे पास बड़ा है। अगर हम इधर आते हैं कि नेगेटिव हिस्से की तरफ, -5 को इसके साथ, सी इज़ इक्वल टू -5, माइनस वाला हिस्सा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 3 × -5, पहले तो अभी साइन हमारे पास क्या था, इधर था कि 2 इज़ मल्टीप्लाई बाई -5, तो क्या हो जाएगा, -15 ग्रेटर देन इक्वल टू -10, तो ये क्या है हमारे पास, गलत है, क्योंकि -10 से जितना ज़ीरो के करीब होते हैं, माइनस वाले हिस्से जितना ज़ीरो के करीब होते हैं वो उतना बड़े होते हैं, तो इस वजह से ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इस तरह हमारे पास ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास वो आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ वाली जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।